सिंगिंग, डांसिंग, एंकरिंग, ये सब परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं। अखबार रोज पढ़िए, ये डिग्री का नहीं, ये प्रदर्शन का विषय है। अच्छे एंकर बनना चाहते हैं, अच्छे एंकर्स को देखिए। नमस्कार, मैं शैली और हमारे शुद्ध लोकल के नए सेगमेंट शुद्ध लोकल बिजनेस में आज हम आपको हमारे ऑफिस में ही लेकर चलते हैं। आपने कई बार मुझे ये ग्रीन स्क्रीन के सामने एंकरिंग करते न्यूज़ में देखा होगा, हमारे चक्रेश सर को देखा होगा। कई लोगों के मन में सवाल होते हैं मेरी तरह कि एक अच्छा एंकर कैसे बन सकते हैं। तो आप सभी के इसी तरह के सवालों के जवाब के लिए हम आपको हमारे ऑफिस के चक्रेश सर से मिलवाएंगे, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्रीज़ में कई सालों का एक्सपीरियंस है। एज अ आरजे उन्होंने कई साल काम किए हैं और बहुत अच्छे एंकर हैं। तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि एक अच्छा एंकर कैसे बन सकते हैं। सर, 10 मिनट का समय मिल सकता है आपसे? जैसे मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल चलते हैं, वैसे हमारे व्यूअर्स के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं कि एक अच्छा एंकर कैसे बन सकते हैं, तो आप इसके बारे में बताइए। देखिए, एक अच्छा एंकर बनने के लिए तो सबसे पहले आपके अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए कि आप किसी विषय को कितने बेहतर ढंग से आप प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। और सबसे पहले तो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। यहाँ तो मैं कंफर्टेबल नहीं, तो मैं जहाँ कंफर्टेबल होगा वहाँ बैठ बहुत जरूरी है। ये मेरी जगह है जहाँ मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ, है ना। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक चेयर ले लो तो तुम भी कंफर्टेबल हो जाओ। देखा, आपके एंकर की मैंने 2 मिनट में छुट्टी कर दी, है ना। जैसे अब शैली जो है यहाँ बैठ गई इत्मीनान से, अब ये बैठी हुई हैं तो इन्हें पैरों पर लगातार वजन नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे आप शैली को देखिए, शैली ने जैसे भी शुरुआत की होगी अंदर से, तो शैली अंदर से बाहर आई और उन्होंने बातचीत करना शुरू की। और अभी जब वो बातचीत कर रही हैं तो उनका पूरा ध्यान मेरी तरफ है। तो एक एंकर को चाहिए कि जब आप बात करें किसी से तो आपका ध्यान एंकर करते हुए आपके सब्जेक्ट पर होना चाहिए। आप मुझसे बात करें, आपका ध्यान मेरी तरफ है, तभी तो एक इंटरेक्शन हो पाएगा ना। अब अगर आप बात मुझसे कर रहे हैं, देख कैमरे की तरफ रहे हैं, तो मुझे लगेगा मेरी बात तो सुनी ही नहीं जा रही है। अच्छा, तो मतलब एक अच्छा एंकर होने से पहले आपको एक गुड लिसनर होना जरूरी है। एक अच्छा श्रोता होना चाहिए आपको कि आप सामने वाले की बात सुने। क्यों? क्योंकि जब आप सामने वाले की बात सुनते हैं तो सवाल वहीं से निकलते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक अच्छा एंकर होने के लिए मेरे हिसाब से आवाज, अल्फाज और अंदाज, ये 3 चीजें आपको चाहिए। तो आवाज, अल्फाज और अंदाज। और यही बात जब आप कर रहे हैं तो माइक आपके पास जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो जब भी आप बात करें, जैसे मान लीजिए मैं सवाल कर रहा हूँ जी, आपका नाम? शैली। शैली, क्या करती हैं आप? मैं न्यूज एंकर हूँ। और ये 3A का क्या कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने आपको बताया? आवाज, अल्फाज और अंदाज आपके बेहतर होना चाहिए एक अच्छा एंकर बनने के लिए। तो आपने गौर किया, जब मैं शैली से सवाल कर रहा हूं तो मेरा माइक उसके पास जा रहा है, और जब मैं बात कर रहा हूं तो माइक मेरे पास है, और मैं लगातार आपसे जुड़ा हुआ हूं। मैं एकदम कैमरे पर नहीं देख रहा हूं, मैं कैमरे के राइट या लेफ्ट में देख रहा हूं। क्योंकि अगर मैं कैमरे पर देखूंगा तो जो 4th वॉल होती है वो ब्रेक हो जाएगी। 4th वॉल मैं ब्रेक करके आपको बताता हूं। अब मैं आपको देख रहा हूं, और जब मैं आपको देख रहा हूं आप बहुत असहज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें एकदम आपको देख रही हैं, आपको ऐसा लगेगा। और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जब आप कोई सीरियल देख रहे होते हैं, फिल्म देख रहे होते हैं, और जब ये नियम तोड़ा जाता है 4th वॉल का, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। इसलिए कभी भी एंकरिंग लेंस पर देखकर नहीं की जाती है, लेंस के लेफ्ट या राइट पे देखकर की जाती है। तो अभी मैं फिर से अपना जो लुक है वो कैमरा लेफ्ट या कैमरा राइट रखूंगा। तो आवाज, अल्फाज, अंदाज की बात कर लेते हैं पहले। आवाज तो भगवान ने जो दी है सबको अच्छी ही दी है, हम बस उस आवाज का दुरुपयोग करते हैं। अगर आपने स्कूल में कभी हूटिंग की हो, खूब चिल्लाया हो, तो आपका गला बैठ जाता है। उसके बाद जब आपसे कुछ कहने के लिए कहा जाता है तो आप फिर बैठे हुए गले से फिर टीचर से बात करते हैं। तो आपको जो संपदाएं मिली हैं ईश्वर की ओर से, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे गायकों को आपने देखा होगा कि भाई खट्टा मत खाइए, ठंडा पानी मत पीजिए। वो इसलिए कहा जाता है कि जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपकी जो स्वर की जो ग्रंथि है वो प्रभावित होती है। इसके बारे में आपको बेहतर कोई सिंगर बता सकता है या जो टीचर हैं वो बता सकते हैं। लेकिन बतौर एक ट्रेनर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपको एंकरिंग करनी है, आपको एक अच्छी आवाज़ संभाल कर रखनी है, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा।
आवाज को संभाल कर रखिए। आवाज से जुड़ी कुछ एक्सरसाइज होती हैं। अभी जिस आवाज में मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मेरी सामान्य आवाज है। अभी इसी आवाज को अगर मुझे इसमें बेस पैदा करना है, आमतौर पर लोग कहते हैं बेस वाली आवाज बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो आवाज है वो अपने आप में यूनिक है और वही आवाज अच्छी है। वो आवाज अच्छी तब हो जाती है जब आप उसे बेहतर ढंग से प्रेजेंट करने लगते हैं, जिसे कहते हैं हम अंदाज। तो अंदाज से पहले हम आवाज को खत्म कर लेते हैं कि जब आप बात करें तो अपनी सामान्य आवाज में बात करें, क्योंकि अगर आप आवाज बनाकर बात करेंगे तो बहुत देर तक बात नहीं कर पाएंगे आप। कि आइए हम आपको बताते हैं कि एक अच्छी एंकरिंग के लिए आवाज कितनी जरूरी है। मैं इस आवाज में बहुत देर तक बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मेरी नेचुरल आवाज नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी का अभ्यास कर लूं तो मैं इस आवाज से लगातार आपसे जुड़ा रह सकता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अभ्यास करना है और आप बेस वाली आवाज चाहते हैं तो आप अपना मुंह कम खोलें। आप अपने मुंह का जो निचला हिस्सा है आप वहां से बात करने की कोशिश करें। आप अगर माइक को नज़दीक रख के बात करेंगे तो आपकी आवाज़ ज़्यादा बेहतर आएगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एंकरिंग करने के लिए चिल्लाना चीखना आवश्यक नहीं होता है। ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती है, जिन्हें लगता है कि यार माइक मेरे से बहुत दूर है, तो वो लोग चिल्लाने लगते हैं। समझ रहे हैं आप? सिंगिंग में ऐसा होता है। और आपकी इस आवाज़ से मेरे दिमाग में बहुत सारे एंकर्स आ गए हैं, नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो जब आप गाना गाते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब कोई ऊंचा सुर लगाता है, जैसे सैया, तो माइक दूर कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि अगर वो माइक के पास में चिल्लाएगा तो आवाज आपको कर्कश सुनाई देगी और पूरा मामला खराब हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो बातचीत जो है सामने वाले को इतनी अच्छी लगे कि वो आपसे अपने सारे रहस्य जो है बांट ले। न्यूज़ एंकर्स का ये एक मुख्य काम होता है, एक मुख्य उद्देश्य होता है कि आप जो बात कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं, उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर सकें। इसके लिए सबसे पहली ज़रूरी बात कि आप एक अच्छे लिसनर हो। दूसरा, आप सामान्य लहजे में बात करें। अगर आप हाइपर होंगे तो विवाद हो जाएगा। बिल्कुल, आमतौर पर ऐसा हो जाता है। विवाद नहीं करना है आपको। आप लोगों की बात पहुंचाने के लिए, मान लीजिए आप YouTube चैनल पर हैं, तो YouTube चैनल में जो चीज़ आप डिलीवर कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप डिलीवर कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट की जानी चाहिए। और उसे प्रेजेंट करने के लिए एक रिसर्च भी लगती है, स्क्रिप्ट तैयार करनी होती है। और हम कई बार देखते हैं कि लोग एक पैटर्न में बात करते हैं ना, वो पैटर्न में बात करना बड़ा कठिन हो जाता है। लोगों के लिए कठिन हो जाता है आपको सुनते रहना। मतलब एक अच्छे एंकर के लिए आपको एक मतलब वेरिएशन बहुत ज़रूरी है, ऐसा बोल सकते हैं। बहुत मतलब ऐसा बोल नहीं सकता, ऐसा ज़रूरी ही है। अगर मैं चलिए आपसे एक पैटर्न में बात करता हूँ। मेरा नाम चक्रेश है, मैं शुद्ध लोकल में एंकरिंग करता हूँ। मुझे एंकरिंग करना बहुत अच्छा लगता है। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6। सो अगर आप पैटर्न में बात करते हो तो आदमी की विश्वसनीयता कम हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये रटी रटाई बात कर रहा है। और एंकरिंग में अगर आप रटी रटाई बात करेंगे तो आपका जो श्रोता है वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंकरिंग आपके अंदर से आनी चाहिए। आपने अगर कुछ रट लिया, जी हाँ, रट लिया तो वो मुझे लगता है वो फील नहीं आता है, वो जो हमें डिलीवर करना है लोगों तक वो बात नहीं पहुंच पाती। करेक्ट, रटना नहीं है आपको। आप सुनिए वो क्या कह रही हैं, सुनिए, समझिए और फिर उस पर सवाल कीजिए। ये है आवाज़ की बात। आवाज़ की एक्सरसाइज भी होती हैं, जैसे हम खरज का रियाज करते हैं अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए, वैसे ही एंकरिंग में भी अगर आप बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, बिल्कुल आप खरज का रियाज कर सकते हैं। खरज का रियाज कैसे करें, हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं। अगर आपके पास हारमोनियम नहीं है, सा रे गा म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, अगर नहीं है हारमोनियम तो एप्स आती हैं, एप्स के थ्रू प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर वो भी नहीं है, घर वालों से बात करते करते कुछ वेरिएशंस ट्राई करें कि आप उनसे गंभीरता से बात करें। कोई बहुत मजाकिया बात आप गंभीरता से कहें। जब आप गंभीर होकर बात करते हैं तो आपकी आवाज़ का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है, आप थोड़ा लो नोट पर आ जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए अपनी मम्मी से कहें कि मम्मी मैं आज 2 रोटी ही खाऊंगा, मम्मी चिंतित हो जाएंगी कि ये क्या हो गया है, इतनी गंभीरता क्यों है। तो और यही बात आप मजाकिया तरीके से भी कह सकते हैं कि अरे मम्मी आज तो मैं 2 रोटी खाऊंगा। तो ये जो वेरिएशंस हैं ये आपकी बहुत मदद करेंगे। अगर आपके घर में हारमोनियम नहीं है तो हारमोनियम के जरिए खरज का रियाज कैसे करते हैं, इसके लिए मेरे ख्याल से YouTube पर ढेरों वीडियो होंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आवाज़ को सुधारने के लिए आप ये कर सकते हैं
अब चूंकि आपको गायक नहीं बनना है, इसलिए मैं आपको आपकी आवाज की रेंज खोलने के लिए नहीं कहूंगा, है ना। एक गायक को अपनी रेंज खोलनी पड़ती है, लेकिन एक एंकर जो है सामान्य लहजे में ही उसे बात करना है, चिल्लाना नहीं है। चिल्लाने को एंकरिंग नहीं कहते हैं। बहुत अच्छे से गांठ बांध लीजिए। न्यूज़ चैनल में जो आप देख रहे हैं, जो आपको सिखाया जा रहा है, बहुत ही गलत है। वो चिल्लाना नहीं है। फिर से कह रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स को आप फॉलो कीजिए इंफॉर्मेशन के लिए, उनके तरीके को कॉपी मत कीजिए। एक हुआ अपना आवाज, दूसरा अल्फाज। अल्फाज मतलब जो आपके जो शब्द हैं, प्रोनाउंसिएशन, यस, ये उसका एक हिस्सा, उच्चारण, जिसको हम कहते हैं तलफ़ुज़। आपका तलफ़ुज़ कैसा है, हिंदी में उच्चारण और अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन, ये बाद में आएगा। पहले आएंगे शब्द। शब्द स्पष्ट होने चाहिए। हमारे जबलपुर की कुछ मैं आपको समस्या बताता हूँ कि हम वो को बो कहते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बो, फिर, मतलब फिर बोलते हैं लोग, जबकि असली शब्द है फिर। फूल बोलते हैं फूल को। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो शायद हमें सिखाई नहीं जाएगी। मैं इस मामले में मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ। मैंने जिस स्कूल से पढ़ाई की है, वहाँ पर मुझे हिंदी टीचर्स बहुत अच्छे मिले हैं, और मैं आपको कह सकता हूँ, ये बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज आप जो हैं, या आज जो मैं हूँ, मैं अपनी तो जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मैं जो कुछ हूँ अपने शिक्षकों की बदौलत हूँ। उन्होंने हिंदी भी अच्छे से पढ़ाई, अंग्रेजी भी अच्छे से पढ़ाई। हमारे समय में, मैं हालांकि हड़प्पा की खुदाई में नहीं निकला हूँ, मैं बहुत प्राचीन नहीं हूँ, मैं 90 के दशक में मैंने अपनी स्कूलिंग की है। तो हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत दबाव नहीं होता था हमारे ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का। लेकिन जब हमें स्कूल में पढ़ने के लिए कहा जाता था, तो हिंदी की किताब होती थी, हम हिंदी की किताब पढ़ते थे उसमें। लेकिन एक चीज़ हम अपनी तरफ से करते थे कि कैरेक्टर्स बांट लेते थे, हमारे कैरेक्टर्स बट जाते थे। मैं एक कैरेक्टर पढ़ रहा हूँ, अपने दूसरे दोस्त को मैंने एक दूसरा कैरेक्टर दे दिया, तीसरे दोस्त को तीसरा कैरेक्टर दे दिया। और यही चीज़ हम जब इंग्लिश का कोई लेसन पढ़ते थे, तब भी हम यही करते थे, अलग अलग कैरेक्टर्स बांट लेते थे। तो इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाती थी। आजकल ये प्रैक्टिस, जहाँ तक मैं जानता हूँ, स्कूल्स में नहीं होती है। अगर ऐसा हो रहा होता तो शायद हमें ये बातचीत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक हो गया हमारा आवाज़, दूसरा अल्फाज। अल्फाज में अब हम आ जाते हैं जो उच्चारण की बात कर रहे थे। तो हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ें। साहित्य पढ़ें, लिखा हुआ अगर सही होगा तब तो उच्चारण सही आएगा ना। अगर आप लिखा हुआ सही पढ़ेंगे तो उच्चारण सही आएगा। सबसे पहले तो लिखना सीखिए एकदम सही। जहां का में छोटी की मात्रा है, वहां का में छोटी की मात्रा लगाइए, और जहां का में बड़ी की मात्रा है, वहां बड़ी की मात्रा लगाइए, है ना। ये बहुत जरूरी है। सही लिखा होगा तो सही पढ़ने में आएगा। तो सही पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले सही लिखें। जैसे का में छोटी की मात्रा अगर आप लगा रहे हैं, तो आप उसे का में छोटी की मात्रा की पढ़िए, और का में बड़ी की मात्रा लगा रहे हैं तो आप उसे का में बड़ी की मात्रा की पढ़िए। सही लिखेंगे तो सही पढ़ पाएंगे। लोग सही लिखते नहीं हैं और फिर गलत लिखेंगे तो गलत पढ़ेंगे। जैसे कई बार लोगों के SMS भी आते हैं या व्हाट्सएप आते हैं, तो लिखते हैं भैया वो मैं पूछ रहा था, तो वो WO को वो BO लिख कर भेजते हैं। ये बड़ी दिक्कत है। फिर हमारे एक और समस्या है शाह और सा की। बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है ये तो। जैसे आप देख रहे हैं शुद्ध लोकल, तो बहुत सारे लोग इसे शुद्ध नहीं पढ़ पाते हैं, कहते हैं क्या भैया शुद्ध लोकल से आए। तो इसमें कोई खराबी नहीं है, ये हमारी स्थानीय बोली है। बुंदेली जो है हमारी बोली है, उससे हमें प्रेम करना चाहिए। लेकिन जब आप किसी चैनल पर होते हैं, न्यूज़ चैनल एक जरिया है लोगों की बात को ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें वो बात सुननी चाहिए। या कोई मुद्दा न्यूज़ चैनल उठाता है जो लोकहित में होता है, वहां पर आपको मानक भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि बोली का। और मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं शाह और सा की, सबसे ज़्यादा परेशान मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरा नाम है शैली और यहाँ के लोग बोलते हैं सैली। शाह और सा ध्यान रखिए। शक्कर वाला शाह अभी मैं लिखकर नहीं बता सकता हूँ, अगर मेरे पीछे चल रहा है हमारे शुद्ध लोकल, और हमारे इसमें भी जो है शाह जो लिखा हुआ है शक्कर वाला शाह है, इसका उच्चारण है शाह। और अगर
आपने सरोता देखा होगा घर में जिससे सुपारी काटते हैं, तो सुपारी और सुपाड़ी भी बोला जाता है उसको। दोनों तत्सम और तद्भव वाला मामला है। अगर जहाँ तक मैं सही हूँ तो मैं चाहता हूँ जो मेरे गुरुजन अगर देख रहे हैं तो नाराज ना हो कि तत्सम तद्भव का तुमने गलत इस्तेमाल किया है। शक्कर वाला शाह और सरोते वाला सा ध्यान रखना है। जहाँ सरोते वाला सा लिखा है वहाँ आपको सरोते वाले सा का उच्चारण करना है, ना कि शक्कर वाले शाह का। तो आवाज, अल्फाज, शब्द, उच्चारण और शब्दों का चयन। जैसे मैं जब रेडियो में था तो हम लोग बहुत सारे सेगमेंट्स करते थे और उसमें टंग ट्विस्टर रखा करते थे। तो जैसे आपने हिंदी में एक टंग ट्विस्टर हमारा बड़ा प्रचलित है, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो एक तरह का ये टंग ट्विस्टर है। तो इस तरह के टंग ट्विस्टर्स अगर आप बोलते रहेंगे तो आप अटकेंगे नहीं बात करने में, शब्दों को चबाना सीख जाएंगे आप, है ना। ये टंग ट्विस्टर ज़रूरी हैं। और इंग्लिश में भी टंग ट्विस्टर होते हैं, ब्लू लॉरी, येलो लॉरी। तो ये इनका अभ्यास करते रहें तो शब्दों में पकड़ बन जाएगी आपकी। आवाज़, अल्फाज। अब बात आती है अंदाज की। तो अब अंदाज की बात जो है मैं खड़े होकर करूँगा। जब मैं व्यक्तिगत तौर पर जब मैं एंकरिंग करता हूँ तो जैसे शैली है यहाँ पर, और मैं बात करने से पहले मैं जो भी बात करने वाला हूँ उसके बारे में बहुत अच्छे से उस विषय की भूमिका बांधता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है, और उसके लिए हमें स्क्रिप्टिंग आना ज़रूरी है। हमें किस तरह से लिखना है ये आना ज़रूरी है। लिखना सीखने के लिए आपको थोड़े अभ्यास की ज़रूरत होगी। अच्छी स्क्रिप्ट्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो अच्छे एंकर्स को सुनिए जो किसी भी विषय को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। आजकल YouTube चैनल पर आप देखेंगे बहुत अच्छे लोग हैं जो बाकायदा रिसर्च करके अपने विषय को आपके सामने रखते हैं। तो अभी जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैंने अपने दोनों पैरों पर बराबर वजन दिया हुआ है, तो आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, ठीक। अभी मैं आपको बताता हूँ अगर मैं एक पैर पे वजन रखूंगा तो क्या होगा। कुछ अंतर आपको समझ में आया? अब देखिए मैं दोनों पैर पे खड़ा हो गया हूँ। तो इसमें से आपको कौन सा मेरा अंदाज बेहतर लग रहा है? मेरे ख्याल से मैं जब दोनों पैरों पर वजन देकर खड़ा हूँ तब, और जो मेरे कंधे हैं वो दोनों पीछे की तरफ हैं। मैं चाहता तो ऐसे कर सकता था ना, ऐसे। आइए आज हम बात करने वाले हैं, हमारे साथ एक मोहतरमा है जिनको जबलपुर में यात्रा करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो इज़ इट अ गुड पोस्चर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो आपकी प्रेजेंटेशन है आपके व्यूअर्स के सामने जो जा रही है वो आकर्षक अगर ना भी हो तो सिंपल हो, सहज हो। आप माइक कुछ इस तरह से पकड़ें कि आपके होठों के पास में हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आवाज़ उस तक पहुंच सके। और जब आप बात करें, किसी से बात शुरू करने वाले हैं, तो उसके बारे में एक भूमिका बांध दीजिए, विषय के बारे में या व्यक्ति का इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जैसे मान लीजिए अभी हम बात करते हैं कि नमस्कार, मैं हूं चक्रेश और आप देख रहे हैं शुद्ध लोकल। शुद्ध लोकल के कार्यालय में आज हमने एक विषय को चुना है जिसका शीर्षक है एक अच्छा एंकर कैसे बने। इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं शैली दीवान, और इसके लिए उन्होंने चुना है मुझे कि मैं आपको उस विषय की गहरी से गहरी जानकारी, सटीक से सटीक जानकारी और छोटी से छोटी जानकारी दे सकूं। तो आइए बात करते हैं शैली दीवान से कि मैं कितना सफल हो पाया आपको ये बताने में कि एक अच्छा एंकर कैसे बन सकते हैं। एज अ व्यूअर भी मेरा आपसे एक सवाल है। आपने अभी कहा कि आपको एक अच्छे एंकर को, एक अच्छे यूट्यूबर को सुनना चाहिए, तो आप कुछ नाम सजेस्ट कर दीजिए प्लीज़ कि हम किन को सुन सकते हैं। एक अच्छे एंकर बनने के लिए अगर आप सुनना चाहते, देखिए मेरे किसी भी नाम को आप आइडियोलॉजी से जोड़कर ना देखें, आप उनकी परफॉर्मेंस से जोड़कर देखें। जैसे मैं ध्रुव राठी को एक अच्छा एंकर मानता हूं क्योंकि वो बहुत रिसर्च करके किसी विषय को आपके सामने लेकर आते हैं। एक और है रणबीर अलाहाबादिया, वो भी रिसर्च करते हैं उसके बाद बात करते हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। उसके अलावा अगर आप हमारे जो न्यूज़ चैनल के एंकर्स हैं अगर आप देखना चाहें तो आप रवीश कुमार को भी देखिए। उनका इंट्रोडक्शन बहुत बहुत सिंपल होता है और बहुत सहजता से बात करते हैं वो। तो आप शुरुआत तो इन तीनों से कीजिए और फिर आप देखेंगे आपको नए नए एंकर्स मिलेंगे, और फिर आप थोड़ा उनके बीच में एक अंतर कर पाएंगे कि इसमें ये अच्छाई है तो इसमें ये कमी है। जब आप ये पकड़ने लगेंगे तो आप अपने अंदर की कमियों को भी पकड़ने लगेंगे। जिस सांचे में आप नापने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप उसको भी खुद
कोशिश कीजिए कि खुद को भी आप उस पर मेजर करें। एक सवाल ये है कि लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं कि कुछ एकेडमिक शैक्षणिक योग्यता की बात कर रही हैं आप। शब्दों की कमी से ये होता है कि कई बार आप सवाल पूछते पूछते अटक जाती हैं। तो शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो अगर आप पत्रकारिता में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आपको जर्नलिज्म की डिग्री की आवश्यकता होती है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन अगर आप पुराने पत्रकारों को उठाकर देखेंगे जिन्होंने आज़ादी के पहले से लिखना शुरू किया है, अपने अखबार निकाले हैं, तो ये वो पत्रकार हैं जिनके पास डिग्री तो नहीं थी लेकिन एक जज्बा था कि हमें देश के लिए अखबार निकालना है, जो हमारे नागरिक हैं उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना है। ठीक है, तो उस वक्त तो ऐसा डिग्री का कोई खेल नहीं था। डिग्री का खेल होता है कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं, सरकारी जॉब चाहिए या आपको प्राइवेट जॉब में भी प्रेफरेंस चाहिए, तो देखा जाता है अच्छा आपके पास डिग्री है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जब मैं इंटरव्यू लेता हूं एंकरिंग के लिए तो मैं डिग्री नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं कि आप कितना बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। जैसे सिंगिंग है, सिंगिंग, डांसिंग, एंकरिंग, ये सब परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं जी। ये डिग्री का नहीं, ये प्रदर्शन का विषय है। बिल्कुल। तो अगर आप बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं तो ना तो आपको डिग्री की ज़रूरत है ना डिप्लोमा की। लेकिन हाँ, आमतौर पर हमारे भारतीय घरों में कहा जाता है कि आपके पास एटलीस्ट स्नातक की एक डिग्री होनी चाहिए। लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन इस तरह की चीज़ों के लिए आप अभ्यास कीजिए। अच्छे एंकर बनना चाहते हैं, अच्छे एंकर्स को देखिए, अभ्यास कीजिए, अखबार रोज़ पढ़िए। अखबार में आपको लिखने का जो तरीका है वो मिल जाएगा कि आप अपनी स्क्रिप्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। किताबें पढ़िए, ये मैं नहीं बताऊंगा कि आप किस तरह की किताबें पढ़िए, लेकिन किताबें पढ़िए और उसके बाद फिर अच्छी किताबें चुनिए। जब आप एक किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किताब आपके लिए कितनी उपयोगी है। वैसे तो हर किताब उपयोगी होती है और कोशिश कीजिए एक हफ्ते में एक किताब अगर आप पढ़ पाएँ, क्योंकि ये किताबें जो हैं आपको शब्द देती हैं, किताबें आपको ज्ञान देती हैं। जिस तरह से हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, किताबें भी पढ़िए, और अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं तो वीडियो भी देखिए, और अगर वीडियो देख रहे हैं तो किताबें भी पढ़िए। नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास शब्दों का भंडार नहीं होगा तो जैसे अभी आप अटक गई थी, शैक्षणिक योग्यता या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस तरह के शब्द जो हैं आपके पास नहीं होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि एक एंकर जब फील्ड में होता है तो उसके पास शब्दों की कमी हो जाती है। लेकिन अगर आप पहले से मानसिक रूप से तैयार हैं कि आप किस विषय पर बात करने जा रहे हैं, क्या सवाल पूछने वाले हैं, ये अगर आपने उसकी तैयारी कर ली है तो यकीनन आप एक अच्छी एंकरिंग कर पाएंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि आपको अगर एक अच्छा एंकर बनना है उसके लिए आपको 3 ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी: आवाज़, अंदाज़ और अल्फाज। तो आवाज़ के बारे में उन्होंने बताया कि आप यूट्यूबर और जितने पुराने पत्रकार हैं, एंकर्स हैं, उनको देख सकते हैं। और अल्फाज के लिए उन्होंने बताया कि आप किताबें पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। और अंदाज़ आपने इनका देख ही लिया होगा कि किस तरह आप अंदाज में माहिर हो सकते हैं। तो इस तरह के और भी आपके मन में अगर कोई सवाल हैं तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमारे सर ज़रूर इसका जवाब देंगे। मैं जवाब भी दूंगा। और एक और बहुत अहम जानकारी, अगर आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि हम लगातार अच्छे एंकर्स की तलाश कर रहे हैं और अच्छी प्रतिभाओं की तलाश कर रहे हैं जो एंकरिंग कर सकती हैं। अगर आप में वो जज्बा एंकरिंग करने का, तो हमारी ओर से आपको कुछ दिन की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर आप उसमें सही साबित होते हैं, खरे उतरते हैं, तो फिर एंकरिंग में आपको एक प्लेटफॉर्म तो यहाँ पर मिल ही जाएगा। तो अगर आप एंकरिंग करना चाहते हैं, जज्बा है आपके अंदर, थोड़ी बहुत तैयारी आपने अपनी ओर से की हुई है, तो आपका शुद्ध लोकल में स्वागत है। शैली दीवान भी आपको गाइड करेंगी, मैं भी आपको गाइड करूँगा। और यहाँ पर हम चाहेंगे कि जबलपुर के जो युवा हैं, जो प्रतिभा रखते हैं इस क्षेत्र में, वो आएँ, एक बार ज़रूर कोशिश करें कि वो एंकरिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से फिर मज़ा आएगा। जिस तरह से आज हमने ये वीडियो किया, अचानक से वीडियो कर लिया है, इस तरह से और भी चीज़ें होंगी आगे, लेकिन वो तभी संभव है जब अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर हों, अलग अलग माइंडसेट के लोग हों और कुछ करने का जज्बा रखते हैं। क्यों शैली? तो शुद्ध लोकल बिजनेस में हमने चर्चा की कि कैसे एक अच्छा एंकर बना जा सकता है। इसी तरह के और भी विषयों को लेकर हम आपके साथ आएंगे। अगर आपके मन में भी कोई ऐसे विषय हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो तब तक जुड़े रहिए शुद्ध लोकल से।